आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में ये बताना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूंगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है उसी के संबंध में 6 व्यक्तियों को अभी तक हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनसे संबंधित पूछताछ की जा रही है और अगले मैदानी कार्रवाई की जाएगी। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें तो कितने लोगों पर शक है आपको? कितने सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। वो जो 3 नाम आप ले रहे थे जी, जो सबसे प्रमुख थे वो कौन लोग? वो एक आयुष है और दानिश है, राज खान है और साजिद है। एक अंतिम सवाल, बातें तो बड़ी कही जाती है कि सरकार की तरफ से कि ये कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, वाराणसी एक हाई प्रोफाइल जगह है, यहाँ पर बच्ची के साथ 4-5 दिनों तक ऐसी बात है। क्या लगता है, विश्वास कितना है प्रशासन पर? क्या कहेंगे न्यायालय से, सरकार से? मैं न्यायालय से और सरकार से बस यही कहूँगा कि हम एक आम आदमी हैं और एक आदमी के साथ अगर इस तरीके से बर्बरता होती है तो अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसका शासन, प्रशासन, न्यायालय से विश्वास उड़ जाएगा। इसलिए हम ये अपनी बात रखते हैं कि हमारे साथ प्रशासन और न्यायालय पूरी जिम्मेदारी से हमारे साथ न्याय करेगी। कैसा सहयोग रहा है पुलिस का? अभी तक तो जो भी प्रशासन ने हमको जैसे जैसे अपने साथ कहा उस तरीके उनके साथ हम खड़े रहे रात दिन। जैसे जैसे उन्हें कहा ये कराना है, ऐसे कराना है, हर चीज़ों के साथ हम खड़े रहे। जब विद्या जब आई घर पे किस हालात में थी? वो एकदम बदहवास नशे की हालत में थी। वो कोई स्थिति बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि वो एकदम नशे में थी। जब उसको होश आया तो वो धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। 5-6 दिनों में नशे पिला करके उसके साथ दुराचार किया गया। वो दुराचार किया गया, वो नशे की हालत में किया गया है। वो कुछ नहीं हुआ, यहाँ हमेशा हमको आना पड़ रहा है। उसका कोई इस तरीके का भी उपचार नहीं हम करवा पाए हैं। लगातार वो नशे में थी आप कह रहे हैं? हाँ, नशे में वो नशे में ही उसके साथ लोगों ने
दरिंदगी किया, नशा देकर। लगातार नशा दे। इसलिए वो 2 दिन तक तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बता नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसको होश आया, हम उसको उसकी बात सुनकर हम थाने लाए। वहाँ से ये पूरा जो दिख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है।